बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम बेटा। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 में जो इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट हैं एंड दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये आप अपने हायर मैथमेटिक्स में भी इनको पढ़ेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो आपका है जी लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ अ सेट, बाउंडेड सेट क्या होता है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ अ सेट क्या होता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ सेट को आप किस तरह डिफाइन करते हो। तो लोअर एंड अपर बाउंड को किस तरह डिफाइन करते हैं, देखें। लेट एस एक सबसेट है रियल नंबर आर का, लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर, देन a real number m, then a real number m, एक रियल नंबर हमारे पास m है, कैपिटल m उसका नाम रख लेते हैं, is called an upper bound, is called an upper bound of s। इसे s का अपर बाउंड बोलेंगे बच्चों। ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा केयरफुली से देखोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ s इफ फॉर ऑल x बिलोंग टू s, अगर x s सेट s के जितने भी नंबर हैं उनका नाम हम x रख लेते हैं, इम्प्लाइज आपके पास ये जो तमाम x हैं ये इस m से छोटे हैं या ज्यादा से ज्यादा बराबर हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स ये जो कैपिटल M है, दिस इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ सेट S इफ M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट S। इसको इन अदर वर्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कैपिटल M is called upper bound of S if it is greater than or equal to every एलिमेंट ऑफ S, सेट S, ठीक है। तो इसे M को आप अपर बाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोअर बाउंड की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्ज करें सेट S इतना है 1 2 3 अप टू सोन 20 तक। ये मेरे पास पहले 20 नेचुरल नंबर है। अब आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सा नंबर है जो कि इसके तमाम नंबरों से बड़ा है, कौन सा रियल नंबर है, ठीक है। ये S जो है आप जानते हैं सबसेट है R का, और R जानते हैं ना, R किसे कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर बच्चों दोनों शामिल होते हैं, ऐसे है ना। तो अब ये जो नंबर है, ये जो सेट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर R का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन सा नंबर है जो कि इस सेट के हर नंबर से बड़ा है, ठीक है। आप कहेंगे जी सर बहुत ज्यादा नंबर है, लाइक एज 21 है, 22.5 है, 100 है, 100.5 है, 1000 है, 1000.8 है, बहुत ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहला नंबर कौन सा जो इससे बड़ा है, आप कहेंगे जी 20 एक ऐसा नंबर है जो कि इस सेट के हर नंबर से बड़ा है, तो 20 इसका एक अपर बाउंड है, सही है। अब 20 के बाद जितने भी नंबर है वो भी इससे सारे इससे बड़े होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे एवरी रियल नंबर greater than or equal to 20 is an upper bound, u भी मीन अपर बाउंड पूरा लिख लीजिएगा, अपर बाउंड ऑफ S, ठीक है। तो हर वो नंबर, हर वो रियल नंबर जो कि 20 या 20 से बड़ा है वो इसका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका अपर बाउंड यानी जैसे मैंने M का है, आपका M जो है वो 20 हो सकता है, 20.5 हो सकता है, 20.1 हो सकता है, 20.0001 हो सकता है, 100 हो सकता है, 30 हो सकता है। दीज आर ऑल अपर बाउंड ऑफ सेट S। क्लियर होगी बात, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इन द सिमिलर मैनर वी कैन डिफाइन लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड को कैसे कहेंगे जी, लोअर बाउंड ऑफ सेट S, लोअर बाउंड ऑफ सेट
तो लोअर बाउंड भी क्या है, एक नंबर है, एक एलिमेंट है। देखो आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड ये किसी सेट का नाम नहीं है, ये नंबर है, ये एलिमेंट्स हैं। कहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर आर में से, ठीक है। तो लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये बनेगी, इन अदर वर्ड्स स्मॉल एम। लोअर बाउंड का नाम रख लेते हैं स्मॉल एम, स्मॉल एम, और कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एक रियल नंबर है। A small m is called lower bound of S if it is greater नहीं आएगा, सॉरी, it is smaller than or equal to every element of S। अब अगर आप ऐसा नंबर तलाश करते हैं जो कि सेट S के हर नंबर से छोटा या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा, then that number is called lower bound, ठीक है। तो सिंबॉलिकली इसको आप ऐसे लिखोगे, m belong to R is called lower bound of S if आपका बच्चों, आपका जो स्मॉल एम है ना, वो सेट एस के हर नंबर से छोटा होना चाहिए। इस मतलब एम इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो फिर हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ये सेट एस है, तो आप मुझे बताओ कि सेट एस में वो कौन सा नंबर है, रियल नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सेट एस के हर नंबर से छोटा या बराबर है। तो आप कहेंगे सर 0 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, -100 भी छोटा है, -99, लेकिन जो सबसे पहले छोटा है वो कौन है, आप कहेंगे जी 1 है, ठीक है। 1 एक ऐसा नंबर है जो इसके हर नंबर से छोटा या ज्यादा ज्यादा बराबर है। बराबर कहां पर है, खुद 1 इसमें मौजूद है, ठीक है। तो आप कहेंगे एवरी रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 इज अ लोअर बाउंड ऑफ S। हर वो नंबर जो कि 1 या 1 से छोटा है उसे क्या कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे S का। मिसाल के तौर पर आपका लोअर बाउंड, जैसे मैंने M से नोट किया, 0.5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। ये तमाम इसके क्या है, लोअर बाउंड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, क्या अपर और लोअर बाउंड के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिस सेट का लोअर बाउंड या अपर बाउंड मालूम कर रहे हैं वो सेट से बिलोंग करता हो। इज इट नेसेसरी दैट वेदर upper and lower bound of a set always belong to that set? This is not necessary, ये जरूरी नहीं है। देखो इस सेट में तो आप कहेंगे सर ये अपर बाउंड 20 है और लोअर बाउंड 1 है, तो क्या ये लोअर और अपर हमेशा सेट में होंगे, नहीं होंगे। देखो मैं फर्ज करो मेरा सेट ये ले लेता हूँ मैं S, ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन इंटरवल आप समझते हैं ना, लाइक एज दिस 1 से 2। इससे क्या मतलब है, 1 से लेकर 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें इस सेट S का, अगर ये वाला सेट S है तो इसका अपर बाउंड कौन है, तो आप बताओ इसका अपर बाउंड कौन है, इसका अपर बाउंड 2 है, लेकिन 2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। आप जानते हैं इसमें वो तमाम नंबर शामिल हैं जो 1 से बड़े और 2 से छोटे हैं, लेकिन 2 नहीं है हो सकता। तो अब आप गौर कर सकते हैं कि इसका अपर बाउंड जो है वो 2 या 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं, अपर बाउंड्स आर दोज रियल नंबर विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। वो तमाम नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा बड़े हैं तमाम के तमाम सेट के क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे, ठीक है। तो 2 इसका पहला अपर बाउंड आपको मिल गया, सही है। अब आप देख सकते हो कि 2 इससे बिलोंग नहीं करता, तो आपको आइडिया हो गया कि अपर बाउंड के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सेट से बिलोंग करता हो। इन द सिमिलर वे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अपर बाउंड एक रियल नंबर है, वो रियल नंबर में से बिलोंग करना चाहिए। ये देखो मैंने कंडीशन लगाई, अपर बाउंड बिलोंग टू आर, मैंने एस से बिलोंग नहीं करवाया उसको, ठीक है। तो 2 जो है वो आर से तो बिलोंग करता है लेकिन यहाँ पर नहीं बिलोंग करता। इन द सिमिलर वे आप यहाँ पर देख सकते हो इसका लोअर बाउंड कौन है, इसका लोअर बाउंड 1 है और 1 से पीछे जितने भी नंबर हैं, ठीक है। तो लोअर बाउंड्स आर लेस देन इक्वल टू 1। ये तमाम नंबर जो 1 या 1 से छोटे हैं बच्चों, वो तमाम क्या है, इसके लोअर बाउंड है, लाइक 0, 0.5, ठीक है। अब आप फिर गौर कर सकते हैं कि 1 इसमें शामिल नहीं है, सही है। तो लोअर और अपर बाउंड के लिए ये जरूरी नहीं होता कि वो सेट से बिलोंग करते हों। पहली बात क्लियर होगी। अच्छा, अब आगे हम अगली डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट में बेटा हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक होता है बाउंडेड अबव सेट और एक होता है बाउंडेड बिलो सेट। क्या क्या, बाउंडेड अबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट। अच्छा जी, बाउंडेड सेट में 2 सेट पढ़ेंगे, बाउंडेड अबव सेट। सेट एस जो कि आर का सबसेट है, इसको हम बाउंडेड अबव कहेंगे अगर इसका आपको एक अपर बाउंड मिल जाए। इफ एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट एस एग्जिस्ट, इफ
एन अपर बाउंड ऑफ अ सेट एस एग्जिस्ट देन इट इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। क्या कहेंगे जी? इफ अपर बाउंड ऑफ एस एग्जिस्ट, ठीक है, अगर एक आपको मिल जाए, एक मिलेगा तो इसको मतलब बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे, सही है, देन दैट सेट इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। तो फिर देखो ये जो सेट एस है इसे मुझे बाउंडेड अबव कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। इसका अपर बाउंड 20 है, 20 से बड़े जितने भी नंबर है सारे हैं, कितने ज्यादा मिल गए ना, तो फिर ये सेट एस कौन सा होगा? दिस इज बाउंडेड अबव सेट। क्लियर होगी बात? एक होता है बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड बिलो बेटा वो सेट होता है जिसका आपको लोअर बाउंड मिले, ठीक है, तो उसे बाउंडेड बिलो कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप इसी सेट के लोअर बाउंड कौन है? 1 या 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं ये वाले, ठीक है, सारे, तो इस ये सेट फिर क्या सा होना चाहिए? ये बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एस जो है हमारा बाउंडेड बिलो भी है। क्लियर होगी बात करें? अच्छा, तो अब आपकी जो बुक है, ये जो हम एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस में पढ़ रहे हैं, वो ये कहती है कि इफ अ सेट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, एक ऐसा सेट जो कि बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो, देन दैट सेट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट। क्या? एक सेट जो बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो, उस सेट को हम बाउंडेड सेट कहते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा सेट है ना एस, ये क्या कहलाएगा? बाउंडेड सेट कहलाएगा, क्योंकि ये बाउंडेड अबव भी है बाउंडेड बिलो भी है। लेकिन एस.एम. यूसुफ साहब की ये जो कंडीशन है कि बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो, ये इंटरनेशनली मीट नहीं करती क्राइटेरिया को। आप इंटरनेशनल गूगल के ऊपर पढ़ेंगे या अगली कुछ रियल एनालिसिस का, असल में ये रियल एनालिसिस एक आपका एडवांस टॉपिक है जो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, और अगर आप उसको देखो तो उसमें ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अगर कोई सेट आपका आइदर बाउंडेड अबव हो या बाउंडेड बिलो हो, दोनों में से कुछ एक भी हो जाए, या बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? बाउंडेड सेट है। सही है? तो ये मुख्तलिफ कंटेक्स्ट हैं, मुख्तलिफ ऑथर्स ने अपने स्टाइल से लिखा हुआ है, ठीक है। एस.एम. यूसुफ साहब की बुक में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव भी है बाउंडेड बिलो भी है, देन दैट सेट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको बाउंडेड सेट का पता चल गया होगा। सही है? अच्छा, मैं एक सेट लिख रहा हूँ, आपने जज करके बताना है क्या वो बाउंडेड अबव है। सिंपल एग्जांपल नेचुरल नंबर की 1 2 3 अप टू 7, क्या ये बाउंडेड अबव है? क्या आप इसका अपर बाउंड तलाश कर सकते हैं? अपर बाउंड का मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो इसके हर नंबर से बड़ा हो, नहीं तलाश कर सकते। आप देखो ना ये इस तरफ से किधर कहाँ तक फैला है? इन्फिनिटी तक, तो इसका लास्ट नंबर कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट एन है ना, ये बाउंडेड अबव नहीं है, इसका अपर बाउंड नहीं मिलता। सही है? क्या ये सेट बाउंडेड बिलो है? यस, इसका हर बाउंडेड बिलो जो है इसका एक लोअर बाउंड आपको मिलेगा 1, फिर 1 से छोटे जितने भी नंबर है सारे इसके लोअर बाउंड है। तो ये जो सेट एन है दिस इज बाउंडेड बिलो, ओनली बाउंडेड बिलो, दिस सेट इज बाउंडेड बिलो। एस.एम. यूसुफ साहब के मुताबिक ये जो सेट एन है ये बाउंडेड नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वो कहता है ये सेट बाउंडेड है, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है, लिहाजा ये बाउंडेड है। अब ऐसी एग्जांपल तलाश करते हैं जो ना सेट बाउंडेड अबव हो ना सेट बाउंडेड बिलो हो। सिंपल एग्जांपल, सेट ऑफ इंटीजर्स। आप जानते हैं इंटीजर किस तरह के होते हैं? सेंटर में 0, फिर 1, फिर 2, इधर -1, फिर -2, फिर -3 अप टू 7। आप देखो ये सेट दोनों तरफ से इनफाइनाइट फैला हुआ है, ठीक है, इनफाइनाइट फैला है। आप इसका अपर बाउंड भी तलाश नहीं कर सकते, इसका लोअर बाउंड भी तलाश नहीं कर सकते। सही है? तो ये जो सेट है ना बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, हेंस दिस सेट इज अनबाउंडेड। ऐसा सेट जो ना बाउंडेड अबव हो ना बाउंडेड बिलो हो, उसे क्या कहना चाहिए? अनबाउंडेड कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अनबाउंडेड। शाबाश, ठीक है। ले जी, अब एग्जामें बेटा शुरू हो गई हैं, तो उसके बाद फिर ये 2 टॉपिक रह गए हैं, उनको बाद में हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। वेलकम बैक। नेक्स्ट बेटा हम सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ अ सेट को डिस्कस करने लगे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस। क्या है? देखो बच्चे, आपने इस सेट एस के ऊपर बात की, आपको मैंने बताया कि ये बाउंडेड अबव सेट है क्योंकि इसका आपको एक अपर बाउंड मिला, फिर इनफाइनाइट अपर बाउंड मिल गए। देखो कौन कौन से इसके अपर बाउंड है? आपने कहा बेटा वो तमाम नंबर जो 20 या 20 से बड़े हैं वो सारे के सारे इसके क्या है? अपर बाउंड है। 20 है, 21 है, 20 और 21 के दरमियान जितने हैं 21.1, 20.001, यानी 20 या 20 से बड़े जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? इसके अपर बाउंड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तमाम अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, तो क्या जवाब होगा आपका? सोचें।
इन तमाम अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो कौन है? तो आप कहेंगे जी 20 वो नंबर है जो इसके तमाम अपर बाउंड में सबसे छोटा है। तो बेटा यही डेफिनेशन है, यही इसका सुप्रीमम है। ठीक है, 20 क्या कहलाएगा सेट का? सुप्रीमम। तो क्या डेफिनेशन निकली इसकी सुप्रीमम की? सुप्रीमम की बच्चों डेफिनेशन ये होगी फिर आपके पास सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर लें, स्मॉलेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर लें। लीस्ट और स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ a set is called supremum of set। किसी सेट का जो सबसे स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है उसे उसका सुप्रीमम बोलते हैं। अगर सेट एस की बात की जाए तो उसके सुप्रीमम को हम इस तरह डिनोट करेंगे SUP सुप ऑफ एस। ठीक है, तो अब अगर ये सेट एस है, आपसे कहा जाए सेट का सुप्रीमम बताएं तो बच्चों कौन सा होगा? सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 20। क्लियर होगी बात क्या नहीं? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तमाम अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? सुप्रीमम कहलाएगा। सही है। इन द सिमिलर वे व्हाट इज द इन्फीमम? इन्फीमम क्या है? अब आपने मुझे बताया था कि इस सेट में ये सेट बाउंडेड बिलो है, यानी इसका लोअर बाउंड मिलता है। लोअर बाउंड का क्या कहा था मैंने? ऐसा नंबर, ऐसा रियल नंबर जो इस सेट के हर नंबर से छोटा हो। तो आपने कहा जी कि वो तमाम नंबर जो 1 या 1 से छोटे हैं वो तमाम के तमाम कौन है? लोअर बाउंड है। लाइक एज 1 या 1 से छोटे में आपने कहा 0.5 है, 0 है, शायद आगे आपको नजर नहीं आ रहा, -10 है। यानी 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं, 1 या 1 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इसके लोअर बाउंड हैं। ठीक है, तो लेकिन उन तमाम में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? तमाम लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? वो 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इन्फीमम कौन है? 1 है। तो इन्फीमम की क्या डेफिनेशन हुई? इन्फीमम की बच्चों डेफिनेशन ये हो जाएगी आपके पास ग्रेटेस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लें या लार्जेस्ट का। ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट, चले एस नाम रख लेते हैं उसका। ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ एस, इज कॉल्ड इन्फीमम ऑफ एस denoted by INF inf s। तो बताओ इस सेट का फिर इन्फीमम कौन है? इस सेट का इन्फीमम 1 है, जो कि इसके जितने भी लोअर बाउंड है सबसे बड़ा है। भाई इसके लिए लोअर बाउंड कौन कौन से हैं? अगर आपको नजर नहीं आया, 0 है, 0.5 है, -10 है, -100.5 है, ये तमाम के तमाम से क्या है? लोअर बाउंड है। लेकिन उन तमाम में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? 1 है। तो इसका इन्फीमम बच्चों फिर कौन होगा? 1 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा बताओ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम कौन है? नेचुरल नंबर का सुप्रीमम कौन है? कोई भी नहीं है, इन्फिनिटी है। क्योंकि ये सेट क्या है? अपर बाउंड, इसका कोई भी अपर बाउंड नहीं है, ये बाउंडेड अबव है ही नहीं। ठीक है, जब बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका सुप्रीमम भी नहीं होगा। बाउंडेड अबव किसे कहते हैं? जिसका अपर बाउंड मिले। अपर बाउंड कब मिलेगा? ऐसा नंबर जिसके हर नंबर से बड़ा हो। तो ये तो एक तरफ से पॉजिटिव साइड से फैला, इनफाइनाइट फैला हुआ ना इधर से, तो इधर अपर बाउंड इसका है ही कोई नहीं, तो इसका सुप्रीमम इन्फिनिटी। ठीक है, नो रियल नंबर, नो सुप्रीमम एग्जिस्ट। इन्फीमम एन का इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। इन्फीमम ऑफ एन इज इक्वल टू 1, वो 1 ही है। सही है, आई होप के बेटा आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या होती है? सुने, मैं पहले आपको बताता हूँ फिर डेफिनेशन लिखेंगे। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर एक कंप्लीट फील्ड है। ठीक है, क्या है? आर एक कंप्लीट फील्ड है। वो है क्या? आर के अंदर ये खूबी है कि अगर आर का कोई भी सबसेट उठा लिया जाए, नॉन एम्प्टी, कौन सा? नॉन एम्प्टी, आर का कोई भी सबसेट उठा लिया जाए जो बाउंडेड अबव हो। पहली चीज वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरी चीज वो बाउंडेड अबव होना चाहिए। बाउंडेड अबव कब होगा? जब उसका अपर बाउंड आपको मिलेगा। 2 शर्तें पूरी करनी चाहिए उस सेट को। किसको? जो आर का सबसेट हो। पहली बात आर का सबसेट हो, दूसरा वो नॉन एम्प्टी हो, तीसरी चीज उसको अपर बाउंड उसका बाउंडेड अबव हो, यानी उसका अपर बाउंड आपको मिलता हो। तो फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि उस सेट का सुप्रीमम लाजमन एग्जिस्ट करेगा और वो आर के अंदर होगा। दोबारा बात को रिपीट करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं। चले,
डेफिनेशन, फिर आपको आई होप समझ आ जाएगी। अब इसको हम हटा लेते हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर में हम दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एक होती है सुप्रीमम प्रॉपर्टी। क्या होती है? सुप्रीमम प्रॉपर्टी। सुप्रीमम प्रॉपर्टी, और इसे सम बुक्स में आप लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या होती है जी? लेट S is non-empty सबसेट ऑफ R। फर्ज कर लें हमारे पास S एक R का नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगली बात, इट इज बाउंडेड अबव। ये बाउंडेड अबव है। क्या है? बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का क्या मतलब होता है? इट हैज एन अपर बाउंड। इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई अपर बाउंड है। इट हैज एन अपर बाउंड। तो आर की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये होगा सुप्रीमम ऑफ एस। एस का सुप्रीमम मस्ट एग्जिस्ट इन आर। मस्ट एग्जिस्ट इन आर। आर में इसका सुप्रीमम लाजमन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस ऑलवेज बिलोंग टू आर। ये दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखो, ये सेट एस था, आर का सबसेट है। ये बाउंडेड अबव है कि नहीं है? इसके अपर बाउंड मिलते हैं ना आपको, 20 का अपर बाउंड है। ठीक है, तो अब ये आर की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई की जा सकती है। क्या कहती है आर की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी? इसका सुप्रीमम निकलेगा और वो लाजमन आर में होगा। तो इसका सुप्रीमम कौन है? 20 है। 20 आर से बिलोंग नहीं करता? करता है ना। ठीक है, अब ये चेक करो, ये सेट है नेचुरल नंबर, ये आर का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, आर का सबसेट भी है। दो बातें तो हो गई, लेकिन ये बाउंडेड अबव नहीं है। ये बाउंडेड अबव नहीं है, इसका अपर बाउंड नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी किसके ऊपर अप्लाई करनी है? ऐसे सेट पर जो नॉन एम्प्टी हो, जो आर का सबसेट हो, जो बाउंडेड अबव हो। ठीक है, फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है, सुप्रीमम प्रॉपर्टी ये कहती है, इसे ही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज में कैलकुलस में यहाँ पर आपके एसएमयूएस में दो चीज़ें उसने मेंशन की हैं, एक है सुप्रीमम प्रॉपर्टी, एक है इन्फीमम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपकी बुक में है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई सेट जिसमें कंप्लीटनेस सुप्रीमम प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कंप्लीट है, कंप्लीट फील्ड है। अगर आर में सिर्फ सुप्रीमम प्रॉपर्टी होल्ड कर दे, मतलब इतना ही है, तो लिहाजा आर एक कंप्लीट टोटल फील्ड है, कंप्लीट फील्ड है। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब देखो, अब मैं बता रहा था कि इसके ऊपर सुप्रीम प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो अब अगली चीज़, दूसरी प्रॉपर्टी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में दूसरी चीज़ जहाँ पर आपने पढ़नी है लास्टली, बस फिर खत्म करते हैं जी। दैट इज द इन्फीमम प्रॉपर्टी। इन्फीमम प्रॉपर्टी, इन्फीमम प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है? इन्फीमम प्रॉपर्टी। इन्फीमम प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों इसको, और सम बुक्स में आप पढ़ोगे इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ऐसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, इट इज बाउंडेड बिलो, अब आएगा बाउंडेड बिलो, इट इज बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो भी है। बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है? इट हैज लोअर बाउंड, उसका लोअर बाउंड होना चाहिए। देन इन्फीमम ऑफ एस, एस का इन्फीमम लाजमन एग्जिस्ट करेगा और आर से बिलोंग करेगा। इस सूरत में एस अगर सेट हमने लिया है, इन्फीमम ऑफ एस मस्ट एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सेट है ना एन, नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नंबर का एन जो है सेट जो है, अब इसमें आपके पास इस सेट का इन्फीमम निकलता है, ये बाउंडेड बिलो है जी है, इसका इन्फीमम क्या है? 1 है। सही है, तो इसका मतलब ये है, ये आर का सबसेट भी है, नॉन एम्प्टी भी है, इसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है, और वो कितना इन्फीमम 1 है, और वो 1 आर से बिलोंग करेगा। सही है ना? इन्फीमम ऑफ नेचुरल नंबर इज 1
लाजमन आर से बिलोंग करेगा। दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्फीमम प्रॉपर्टी। ठीक है, जब आपने सुप्रीमम प्रॉपर्टी को चेक करना होता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को चेक करना होता है, तो आप सिर्फ सुप्रीमम वाली कंडीशन चेक करें। ठीक है, इन्फीमम वाली की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? सही है। तो आई होप बेटा कि आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लेक्चर है, क्योंकि आपके स्कोप से, आपके लेवल से थोड़ा सा बियॉन्ड है, ऊपर है। फिर भी आई होप कि आपको चीज़ों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आपको चीज़ों की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।